सबों को जोहार। मुंडारी भाषा साहित्य चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मुंडा लोक कथा का कर्म कहानी को हिंदी और मुंडा भाषा दोनों में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, जो झारखंड के हर एक मुंडारी साहित्य का एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो अब वो कर्म कहानी की वो स्टार्ट है। ने दिसुम सीधा दो जला कारेगी तैकेना इम तंग सिंह बोंगा बारिया पाराय किन बाई लेद किन एनाते पाराय किन कोता रे दारू को मेना चीपनो एना ले लो मेनते कुल केत किन एना दो एन पाराय किन हेनते नेते किंग अपिर बियुर जना मेंदो जेता ठाव रे जेतन दारू का किन लेल केदा एनाते दो एन पाराय किंग रूड़ा लेना आद हु जल ओ सिंह बोंगा तीरे किन डूब जना आद किन का जिया तना ची का गे जेताओ दारू बनोआ सोबन सा दाआ गिया। हिंदी से देखेंगे। इस दुनिया में पहले केवल समुद्र था। तब भगवान ने 2 कबूतर बनाए और कबूतरों को याद देखने के लिए कि कहीं पेड़ है या नहीं भेजा। कबूतर इधर उधर बहुत उड़े लेकिन कहीं पेड़ नहीं दिखाई पड़ा। आखिर हार कर वे लौट गए और हु करते हुए भगवान के हाथ में जा बैठे। उन्होंने बताया कि कहीं भी पेड़ नहीं है, चारों ओर पानी ही पानी है। अगला खंड को हम लोग देखेंगे। एना ते 2 सिंह बोंगा ओड़ो एटा कोई कुली केत कवाची ओकोय गंगा रहासा उड़ुंग दड़िया एना ते चोके आई उड़ुंग एंग मेन केता एना ते चोके दा भीतर ते बोलो जना आर हसाय रुड़केत ची उड़ुंगो तंताई के नाम अन्ना दो हसाय लियांग जना आद समागी उड़ुंग लेना एन समय सिंह बोंगा लुतुर रे चोके पेंटोर लिया ओड़ चोके आ लुतुर ओद गिड़ी जना एना मेनते ना समते चोके आ लुतुर बानोगा एनाते ओड़ो एटा कोई कुली केत कोवा ची ओकोय गंगारा दा आपे बितारेते हासा पे उड़ुंगिया एना दो काटकोम आई उड़ुंगेंग मेन केता है आद दा आते बोलो जना इनिया हासा गेर के तय के नाय आना दो लेयांग जना एनाते सिंह बोंगा इनी अबो ओरेगी टीका की जाए चो आ जना दो चो आ जना ना आसानते काटकोमा बो पानोआ एना लिका गे सिंह बोंगा चेने चिप्पू जीव जंतु कोई कुली केत कोवा आर कुली केत कोवा मेन दो जेता है का कोड़ुंग दड़ी जना टुंडू उतरे लेंडा आई उड़ुंग एंग मेन केता एना दो लेंडा दा भीतर ते बोलो जना लांडे सा दो सिरमा सा केदा आ बोलो सा बारी भीतर ते बोलो जना एना ते दो मोचा ते जोम केदा आर ना सिरमा सा रे ई उड़ुंग केदा। इसको अब हम लोग हिंदी से सुनेंगे। तब भगवान ने अन्य जंतुओं से पूछा कि कौन गंगा की मिट्टी निकाल सकता है। मेंढक ने कहा कि मैं निकालूंगा। वह पानी के भीतर घुसा और मिट्टी निकालने लगा, लेकिन मिट्टी घुलकर छूट गई। वह निराश होकर लौट गया और भगवान ने उसका कान ऐंठा, जिससे उसका कान टूट गया। अभी तक मेंढक के कान नहीं है। दूसरी बार केकड़ा गया। उसने पानी के में समाकर मिट्टी खोदी, लेकिन फिर मिल गई। भगवान ने नाराज होकर उसका सिर कुचल दिया। इसी से अभी तक उसका सिर नहीं है। इस प्रकार भगवान ने बारी बारी से सभी चिड़ियों और पक्षियों को भेजा। मिट्टी लाने में किसी को सफलता नहीं मिली। अंत में जोंक ने कमर
कमर कासी, सिर नीचे करके पानी के भीतर समा गया। उसने मुंह में मिट्टी खा ली और लाकर पैखाना कर दिया। ने कहानी आयर भाग्य पुण्य लिया एनाते मोयोत दिसुम बाइजना एन दिसुम रा नुतुम पुम्पा दिसुम तन ताइजना एन दिसुम रेगे सोबेन लिकन जीव जंतु को तो केत कोआ आद एन दिसुम रे मोयोत राजाय होपा जना इन्या बारिया होनकिन होपा जना मारंग उतरनी अनुतुम तैकेना कर्मा आर हुडिंगनी अनुतुम तैकेना धर्मा इनको मुसा मिसा नगेन पूरा आगे को रेंगे जना एना मेंते मारंग नी कर्मा दो संगिन दिसुम कमीना ला सिनो जना आद हुडिंगनी दो धर्मा ओड़ा रेगे ताइन जना एनाते इस पूरा दिन होबा लेना तायम ते कर्मा ओड़ाते हिजू तना तैकेना ओड़ाते बा समय दो कर्मा तिंगुन जना आद बारिया जुड़ी सिपाही किन धर्मा ताते एना उदु मेनते कुल केत किया एना दो एन जुड़ी सिपाही किन धर्मा ताते किन सेनो जना ना दो धर्मा बीर रा दारु कुटुंबा राजा रे बितदा एनाते इन जुड़ी सिपाही किन धर्मा किन में तय तना जी आमा दादा कर्मा संगिन दिसुमे ते हिजू तना एना मेनते दारुमी में किन में तय तना एनाते धर्मा जुड़ी सिपाही किन कजियत किया ची आयो हो औरी नेरे 700 गोपिन को आद 700 रावण को सुसुनताना इनको के चुना तमपु कोई एम लेत कोआ में तटकिन है एनाते इन जुड़ी सिपाही किन कर्मा ताते किन रुवर जना आद इन सोबेन काजी कोकिन उदुबैया इन तायम ते कर्मा ओड़ो एटा जुड़ी सिपाही किन के कुल केत किना आना दो इन जुड़ी सिपाही किन इनका गी कजियत किना ची औरी हो 700 गुपिन को हर 700 रावण को सुसुन तना इनको चुना तमको कोई ओम लिखवा एन सीधा लिखा गिकिन उतबैया कर्मा इनका जी को आयुम के जी खीस जना आद ना दो मेन तना ची नमिन दिन रिंग हिजू कान रियोगी धर्मा आइन के काय दरमिन तना एना बीर रा दारू के चिकन गोनोंग में ना आद ए नाम जाता नया काजी जद लोगी सेन केंची कर्मा दारू तुद गिरी केदा आर एया बोरू एया गाड़ा पारोमते तेर गिरी केदा एनाते कर्मा काजी केदा ने माल को ना दो काइन हटियाई मेन केदा एनाते बिनगा तेगे ताइन जना मेन दो हुडिंग दिन तायम ते दो कर्मा दो रेंगे नाम किया आ धर्मा दो बुगी लेका जोम नो चलाव तन तैकेना तबे ना दो रोआ दिन देपा जना रोए मेनते इस पूरा नाला को धर्माय नाम केत कोआ कर्मा दोए रेंगे तन तैकेना एना मेनते कर्मा तकिन बरन कुल गया धर्मा किन कमी नाला तना एनाते दो रोवा होबा जना तायम ते कर्मा तकिन धर्मा ताते गोनो आसी किन सेनो जना एना दो धर्मा में तटकिना ची हले अबेन दो ओड़ारेन होड़ो किन इली मंडी को ओमा बेना एना मेनते दुप को ओबेन मेनते में तटकिना एनाते धर्मा एटा नाला को सोबेन गोनोंग को एम चाबाकेत को मेन दो कर्मा तकिन दो मेताकिना हेला मंडी उतु ओड़ो इली बाबा को सोबेन चाबा गिरी जना चीने ओमा पेना मेताकिना एनाते कर्मा तकिन खीस तन लोकिन रूड़ा जना आद किन मेन किदा ची
alang oko muli kolang roa ला इन मूली को। उसी मिट्टी से दुनिया बनी, उसका नाम पुम्पादीस पड़ा। भगवान उसमें से जीव जंतुओं को रखा। उसमें एक राजा भी हुआ जिसके 2 लड़के हुए। बड़े का नाम था कर्मा और छोटे का नाम था धर्मा। कुछ दिन चलकर वे बहुत गरीब हो गए। इस बड़ा भाई कर्मा ने मजदूरी के लिए बहुत दूर चला गया। छोटा घर पर ही रहा। बहुत दिन के बाद जब कर्मा घर लौट गया, तब उसने घर पहुंचने के पहले धर्मा के पास 2 सैनिकों को उसको स्वागत करने के लिए बोल भेजा। उस समय धर्मा कुडुम्बा का वृक्ष गाड़ रहा था। सिपाहियों ने कहा, तुम्हारा भाई कर्मा बहुत दूर से आया है, इसे उसका स्वागत करने के लिए जाओ। तब धर्मा बोलता, ठहरो, अभी मैं 100 गोपियों को और 100 रावणों को मैं तंबाकू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा। तब सैनिकों ने उसी प्रकार कर्मा को बताया और फिर भी कर्मा और 2 सैनिकों को भेजा। उन लोगों को भी उत्तर वैसा ही मिला। इस बार जब दोनों सिपाही लौट गए तो कर्मा को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, इतना धन कमा कर लाया हूँ, तब भी वह मेरी अगवानी नहीं करता। इस जंगली पेड़ का क्या मूल्य, उससे उसे क्या मिलता है। वह घर पहुँचा और जाते ही उस पेड़ को उखाड़ कर 7 पहाड़ों और 7 नदियों के पार फेंक दिया। उसने अपना धन भी नहीं बांटा, अकेले ही रहने लगा। थोड़े दिन बीतते बीतते कर्मा की दशा खराब होने लगी। उधर धर्मा के अच्छी तरह से दिन कट रहे थे। धान रोपने का समय आया। धर्मा ने बहुत से मजदूरों को लगाया और कर्मा अपनी पत्नी के साथ उसी की यहाँ मजदूरी करने आया। रोपनी खत्म होने पर धर्मा के घर वेतन लेने पहुंचा। धर्मा ने कहा, तुम ठहरो, घर के ही तो आदमी हो, मजदूरी तुमको क्या दें, यही खाना खा लेना। तब सभी मजदूरों को मजदूरी देने का काम खत्म हुआ। तब धर्मा ने कहा, अब तो कुछ शेष नहीं बचा है, तुम्हें क्या दें। कर्मा क्रोधित होकर घर लौटा और कहता गया कि हमने जिधर खेत बांधा है उधर कोड़ देंगे और जिधर रोपा है उसे उखाड़ डालेंगे। कहानी के आगे भाग को हम देखेंगे मुंडा से। एनाते 2 कुड़ी ओको मुली रोवा ला एन मुली तुद गिरी तदा कोड़ा ओको मुली आड़ी ला एना के एन मुली के चालू गिरी जदा। एन समय रेगी मोयद होड़ो एन मुली सेन केदा आर कर्मा तकिन मेता किनाची आपे ना मारते ले लेबेन ओको मुली पेंतुत गिरी जदा आद चालू गिरी जदा। एन लोगी दो किन ले ला आना दो ओको मुली किन तुद गिरी जदा। एन मुली सीधा लेकगी रोवा रूड़ा कना और ओको मुली किन चालू गिरी कदा ना सीधा लेकगी लोतना। इनाते दो कर्मा तकिन हिजू रूड़ा लेना किन हिजू लेन ची होड़ो को किन मेता किन तना आबेन दो करम बेंतु गिरी केदा एना मेंते की बेन रेंगे जो तना। एनाते दो कर्मा सीधा ओको तारे तेर गिरी ला एन तागी सेनो मोने केदा आना दो कर्मा सेनो तन लोगी होरा रे मांडी रेंगे गया। एनाते मोयो तारे बक्कर कुड़ी जारोम कनाय नाम केदा। एनाते एनाय गोद केदा रके चाला तो एना दो चीजू गया। एनाते एना के काय जोम केदा राथेर के एंडा केदा। ओड़ो हुडिंग दूर सेनो जना दो आयर दाते तंकिया। एनाते मिय तारे मोयद बांदाय नाम केदा। बांदा सेन केना दो आना दो पोंडिया गिया। एना
da'a kai nu dari jana ayar te do mod da'a mutta hora re do muñ koy nam ket koa ana do senora horao kai nam jada jate kate parom jana oro ayar te senokena ayar re oro muyot kaksa jaro mai nam keda en kaksae kecha la do tiju kia एना काय जम जाना भगवान सोबेन कमीरे बिड़ाव इदी चाहिए सीधा रे गलती कदा तैकेना और हुडिंग दूर सेन लाए अना दो होरा बिंग ताड़िया कना नाम किया और आयर रे सेन लाए दो मोयोत मारा नाम लिखिया इनी तोया आसी जाइया तो मोकड़ी रिगी लोटा जुड़ा जना और आयर गोताए नाम किया इनी वो आसी जाइए तई के ना दो डिंकी रिगी ता काटा जुड़ा जना अद गुन तमिया दो हटा गे तीरे जुड़ा जना इमिन रियो ओड़ो आयर ते सेनो जना एनाते मोत तारे गाड़ा नाम के दा इन दीपली एनाते इनी करम बोंगाए ठोर नाम किया इन करम बोंगा इन ताते तोय ध्यान धोरम किया ची करम राजा आइन गाड़ा परम ते मेन जाता है गाड़ा परम ताई में मेन जाता एनाते गाड़ा ते मोयद तायन उड़ुंग जने आद करम परम तैया। इस भाग को अब हम लोग हिंदी से देखेंगे। वह अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर पेड़ की को फेंकने और रोपे हुए धानों को उखाड़ने लगा। अचानक एक अपरिचित आदमी पहुंचा और कर्मा से कहने लगा कि तुमने किधर उखाड़ा है और कहाँ कोड़ा है। कर्मा ने चकित होकर देखा कि उसके उखाड़े गए खेत में फिर से जैसे ही है वैसे ही सब कुछ धान लहरा रहा है। उसकी काटी हुई मेड़ जैसी कि तैसी ही तैयार हो जा रही है। कर्मा अपनी पत्नी के साथ घर लौटा। लोगों ने उससे कहा कि तुमने करम के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया, उसी का प्रतिफल पा रहे हो। अब कर्मा उस फेंके हुए पेड़ की खोज में चल पड़ा। रास्ते में उसे भूख लगी तो एक जगह पका हुआ बेर दिखाई पड़ा। जब उसने तोड़कर खाने के लिए उसे तोड़ा तो उसमें कीड़े लगे हुए थे। वह फिर आगे चला। एक पेड़ पर गूलर पके हुए थे। तोड़ने पर उसमें से भी कीड़े निकले। उसे फेंक कर जब आगे बढ़ा तो प्यास लगी। तब एक तालाब मिला। तालाब में जैसे ही पहुंचा तो सारा पानी देखा कि वो गंदा हो गया है। आगे चींटियों का झुंड रास्ता रोके रखे थे। फिर खक्सा का फल कीड़े से भरा था। फिर सांप भी रास्ता में लेटा हुआ था और आगे एक ग्वाला दूध दुह रहा था। कर्मा ने जो ही उसके पास पहुंचा तो ग्वाले का पैर में घुटने में उसका लोटा जो है वो सट गया। फिर एक चिवड़ा कूटने वाला मिला। कर्मा के पहुंचते ही उसका पैर ढेकी में सट गया और फटकने वाले का हाथ सूप में बंध गया। कर्मा आगे बढ़ा। रास्ते में एक नदी मिली। उसकी विपत्तियों से घबराकर उसने करम देवता को यह याद आई। उसने करम की पूजा कर के नदी पार करा देने की प्रार्थना की। तब नदी से एक मगर मछ निकला और उसकी पीठ पर कर्मा पार हो गया। अयर्ते ने कहानी बुने लिया आना तो करम बोंगा ताए से नोजना करम बोंगा ताए तेपा ला आना तो करम बोंगा दो तीजू किया आत उरु गया एनाते करम बोंगा काजी के तची आलम सपिया मेन दो करम काय पतिये जना
काई सब मियाय मिताई तना आद सब किया एनाते करम बोंगा मोयत चौली और मोयत दाली आमिन संगिए तेम हिजुआ काना मांडे उतुई में मेंते ओमैया अनाते दो इन मोयत चावली हर मोयत दालित की मंडी उतु लाए तो इन मोयत चावली तिगी मित चटू मंडी पेरी जाना और मोयत दाली तिगी मित चटू दाली पेरी जाना एनाते दो करम जोम तेगी अपाइती गिड़ी जाना जोम नु के तायम ते सोबेन को कोआ दुकु सुकुई उदुबैया बाकर कुड़ी तीजू गिया बांदा दो पोंडिया किया लोवा दो तीजू गिया होरा रे मुई गिया खाक्सा दो तीजू गिया मारा दो तोआ आसिकी दाई केना दो मोकड़ी रेगी लोटा दो जुड़ा जाना बोकता किंग आसिकिया ताबेन आना दो ini agata dengki diki jura jana ar hata auge gumni ja jura jana en leka ge sopen tar duku suku koy utupai tana ente do bing tadi ke dai kiya ar mu kesed kiya oro tain de re moyod kodom daru omon jana एनाते करम बोंगा मेतैयाची भादो एकादशी रे सेनो में एनाते भादो एकादशी होबा जनची करम रूड़ा तना तई केना इन दीपली तारे दारू बनो जना मुई को बंग को जना और बिंग को डोंडा को बाई जना पैसा को पेरिया कना बांदा तासिन उजना दो दा माजा लिका पेरिया कना एनाते बकर कुड़ी दोय मिठाई बाई जना लोवा तासिन उजना आद दो अन लोवा रे दो पकौड़ी पेरी कना काक्सा ताए ते बा जना दो मिठाई पेरिया कना महारत आए ते बा जना दो तोवा चिमनुगम नुया मितई तना बोगदा ताए सिन उजना दो हटा तिगी तापेना ओमाइया एनाते ओड़ा ते बा जना दो ओड़ा रे पोटोम बांदी तिगी पेरिया कना एना दो करम भादो एकादशी रे करमे बिद के दा आद करम बोंगा मनती किया इन ताते कर्मा जोम नु ओड़ो सोबिन लेका खर्चा को ओड़ो बुगिन लेका गी होबा आवलेना इना मेंते ना ओ होड़ो को इना रा दस्तूर ठोर मेंते भादो महीना एकादशी 11 दिन रे करम बोंगा को मनतिंग जैया आद इन हुलंगे करम को विद जदा। अब हम इन कहानी को हिंदी में समझेंगे। नदी के पार करम देवता मिले। वे कीड़े मकोड़े बने थे। उन्होंने पकड़ने से रोका लेकिन कर्मा ने पकड़ ही लिया। तब करम देवता ने उसे एक चावल और एक दाल देकर कहा कि खाना बनाओ। तब कर्मा खाना बनाने लगा तो उसने उतने से ही भात और दाल के घड़े भर गए। भूखे प्यासे कर्मा ने पेट भर खाया। खाने के बाद कर्मा देवता ने से रास्ते के सारे संकट एक एक करके बताने लगा। कर्मा का सारा दुख सुन लेने पर करम देवता ने उसे भादो की एकादशी को लौटने की आज्ञा दी। कर्मा घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में चींटियां नहीं थी। सांप रुपयों की थैली बन गया। बेर और गुलर के वृक्षों में मिठाइयाँ लटकी थी। तालाब निर्मल जल से भरा था। ग्वाले ने उसे भरपेट दूध पिलाया। भोक्ता ने सूप भर चिवड़ा दिया और जब कर्मा घर पहुंचा तो देखा कि धान के मोरे से घर भरा हुआ था। उसने एकादशी को करम गाड़ा और करम देवता को मानने लगा। धन दौलत से उसका घर भर गया और फिर कभी उसको दुख नहीं हुआ।
उसी दिन से लोग भादों की एकादशी को करम गाढ़ा करते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग ने करम कहानी को सीखा। आगे हम लोग सोहराई कहानी को सीखेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।